बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सवाल, आप अपना ख़ानदानी तारफ़ करवाएं। जवाब, मेरा नाम अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद खालिद है। मेरा घरेलू नाम विनोद कुमार खुन्ना था। मेरी पैदाइश 2 अगस्त सन 1949 में पंजाब के मशहूर शहर जालंधर में हुई, जबकि हमारा आबाई वतन पटियाला है। मेरे वालिद का नाम जनाब डॉक्टर अनंत कुमार खुन्ना है। वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं और वो 5 साल पहले बिजली पानी के महकमे हाइडल से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट से रिटायर हुए हैं, जबकि मैंने भी इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग की है और वालिद साहब के महकमे में मुझे मुलाजमत मिल गई। 15 साल बराबर मेरी पोस्टिंग भी जालंधर में रही। 3 साल पहले मेरा प्रमोशन में ट्रांसफ़र हो गया। आजकल वहीं पर फैमिली के साथ रहता हूँ। बहुत दिनों से मौलाना साहब से मुलाकात नहीं हुई थी। मुझे एक दफ्तरी काम से दिल्ली का सफ़र था। मौके गनीमत समझकर मिलने आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात भी हो गई है और ज़रूरी बातों के लिए मशवरा भी हो गया है। सवाल, अपने कबूल इस्लाम के बारे में बताएं। जवाब, आज से ठीक 13 साल पहले 19 अप्रैल 1992 को मैं दिल्ली से दफ्तर के काम से वापस लौट रहा था। दिल्ली से सुपर फास्ट एक्सप्रेस में सवार हुआ। गाड़ी मुजफ्फरनगर स्टेशन पर पहुंची। गाड़ी में लोग सवार हुए। इन सवार होने वालों में एक, अगर मैं अपनी पैदाइश ज़बान में ये कहूँ कि देवता भी गाड़ी में सवार हुए, तो मेरा ख्याल है कि इस ज़बान में वो वही ठीक होगा। इस्लामी ज़बान में रहम व करम का फरिश्ता, नबी रहमत का सच्चा वारिस भी कह सकता हूँ। मुझसे कुछ फासले पर तीसरी सीट पर बैठ गए। 2 मिनट गाड़ी रुकी और चल दी। ज़रा सी देर में रफ्तार तेज़ हो गई। वो देवता और फरिश्ता सिर्फ इंसान अहमद भाई, आपके वालिद, मेरे सबसे बड़े मोहसिन मौलाना कलीम साहब थे। मेरे बराबर में मुजफ्फरनगर का एक देहाती शायद जट चौधरी बैठे हुआ था। गाड़ी जब तेज़ हो गई तो उसने सवाल किया कि मुजफ्फरनगर कितनी देर में आ जाएगा। मौलाना साहब ने जवाब दिया कि ताऊ जी, मुजफ्फरनगर तो जा चुका है। यह स्टेशन जिससे हम सवार हुए हैं मुजफ्फरनगर ही था। उसको मुजफ्फरनगर उतरना था। वो चौधरी अपनी सीट के नीचे से सामान की गुठली अपने सर पर रखकर दरवाजे की तरफ बढ़ा और जल्दी में दरवाजे से चलती गाड़ी से कूदना चाहता था। मौलाना साहब ने पहले उसका हाथ पकड़ा और फिर उसको दोनों हाथों में थामा और कहा, ताऊ जी, अब आप नहीं उतर सकते। आप देवबंद तक चलें, गाड़ी रुकेगी, आप उतर के किसी दूसरी गाड़ी से मुजफ्फरनगर वापस आ जाना। वो चौधरी ज़िद करने लगा, मेरी लड़की के मंगनी वाले आ रही हैं, मुझे जल्दी जाना है। मौलाना साहब उसको खींचकर अपनी सीट पर ले आए और उसको समझाया कि ताऊ जी, जब आप ज़िंदा बचेंगे तब तो आप मंगनी करेंगे, चलती गाड़ी से उतरेंगे तो आप बचेंगे कहाँ। वो ज़िद करता रहा, मगर मौलाना साहब ने उसको मजबूती से पकड़े रखा और कहा कि मैं देवबंद से पहले आपको नहीं उतरने दूंगा। जब चौधरी को यकीन हो गया कि ये हरगिज़ मुझे चलती गाड़ी से नहीं उतरने देंगे, तो उसने मजबूरन अपनी गठरी सीट के नीचे डाल दी। देवबंद स्टेशन आया, गाड़ी रुकी। मौलाना साहब ने उसकी गुठली उठाई और उसको उतारा। गठड़ी उसके स्पुर्द की। मैं ये सारा मंजर देख रहा था। हमारा घराना बहुत मजहबी समझा जाता था और मुझे खुद अपने बारे में ये ख्याल था कि मैं बहुत सोशल इंसान हूँ। ये मंजर देखकर मेरे ज़मीर को बहुत चोट लगी। मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरा हम मज़हब हिंदू भाई मेरे बराबर से उठकर चलती गाड़ी से कूदकर मर गया और एक गैर मज़हब के बहुत मजहबी दिखाई देने वाले मुसलमान ने इस तासब के ज़माने में, ये बाबरी मस्जिद के राम जन्मभूमि की आग का ज़माना था, उसकी जान बचाई थी। इसलिए कि अगर मौलाना साहब इसको ना रोकते और बहुत कोशिश करके ज़बरदस्ती खींच कर ना लाते तो चौधरी तो मर गया था। मुझे अपने हाल पर बड़ी शर्मिंदगी हुई और मैं उठकर मौलाना साहब के सामने वाली सीट पर जाकर बैठा और मौलाना साहब से कहा कि मौलाना, आपने तो मुझे बहुत बड़ी सज़ा दी है। मुझे इस कदर तकलीफ़ हो रही है कि दिल चाह रहा है कि ट्रेन से कूद कर मर जाऊँ। मौलाना साहब ने बड़े प्यार से कहा कि माफ़ कीजिए, मैं तो आपसे बहुत दूर बैठा हूँ, आपसे मेरी कोई बातचीत भी नहीं हुई। फिर भी अगर कोई तकलीफ़ हुई है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपके साथ में सफ़र करने वाली हैं और एक मुसलमान प्रवासी मुसाफिर का बड़ा हक था। मैंने कहा कि मौलाना साहब, हिंदू मुस्लिम नफ़रत की इस आग के ज़माने में आपने एक हिंदू को इतनी मेहनत से मरने से बचाया और ये मेरा मजहबी भाई मेरे बराबर से उठकर मर गया था। मुझे ये होश ना आया कि मैं इसको रोकता और आप इतनी दूर से जाकर इसके लिए परेशान हुए। मुझे ये ख्याल हो रहा था कि ऐसी बेइज्जती की ज़िंदगी से मर जाना बेहतर है। वाकई मौलाना साहब, आपकी तो ये बढ़ाई की बात थी, मगर मुझे आपके इस बर्ताव ने बड़ी सज़ा दी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने आप को इसकी क्या सज़ा दूँ। मौलाना साहब मेरे इस एहसास से बहुत खुश हुए और प्यार से मेरे दोनों हाथों को पकड़ कर चूमा और बोले, मेरे प्यारे भाई, मालिक का करम है कि आपको एहसास हो गया है, वरना ये दुनिया तो बस अपने आप में खोई हुई है और मैं तो आपसे बहुत गया गुजरा हूँ। बस मालिक का करम है कि उसने हमें मुसलमान मजहबी घर में पैदा किया है, जिसके वजह से हमें इंसानियत के कुछ असूल आ गई हैं।
हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पड़ोसियों, इंसानों और जानदारों के हकूक़ बताए हैं। मौलाना साहब ने देर तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हमें सुनाई और बीच बीच में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे वारिस के ऐसे कहीं अल्लाह वालों को किस्से भी सुनाए। बातें मोहब्बत की और सुनाने वाला कुछ ऐसा कि लोग इकट्ठा हो गए। बार बार दिल भर आ रहा था, कई लोग तो रो पड़े थे। मैंने मौलाना साहब से तारफ़ चाहा तो उन्होंने बताया कि सूफ़ी संतों की एक मशहूर तारीख़ी बस्ती फुल्लत है, जहाँ पर दुनिया के मशहूर इस्लामी स्कॉलर हज़रत शाह वलीउल्लाह पैदा हुए। वो वहीं के रहने वाले हैं। मौलाना साहब ने अपना पता लिख कर दिया और मेरा पता भी मालूम किया। और जब ये मालूम हुआ कि मैं जालंधर में इंजीनियर हूँ तो मौलाना साहब ने अपने 2 लोगों के फ़ोन नंबर और पते दिए जो जालंधर में कारोबार के सिलसिले में आते थे और मुझे उनसे रब्ता रखने की ताकीद भी की थी। मौलाना साहब के दोनों साथी असल में मौलाना साहब के मुरीद थे। जालंधर जाकर मैं उनसे मिला, मुझे उन्होंने बहुत मुतासिर किया। उन्होंने मुझे मौलाना साहब की किताब आपकी अमानत आपकी सेवा में और इस्लाम क्या है वो दी। मैंने ट्रेन में इस्लाम की हल्की सी किरण मौलाना साहब के अमल की शक्ल में देखी थी। इन दोनों किताबों को पढ़ने के बाद मेरे लिए किसी शक की गुंजाइश नहीं रही थी और मैंने इस्लाम को कबूल कर लिया था। शुरू में मुझे लोगों ने अपने इस्लाम छुपाने का मशवरा दिया। 1 साल तक मैंने ऐलान नहीं किया, मगर बाद में मुझे ख्याल हुआ कि मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ। एक गलत राह पर तो हम खुलेआम चलें और अल्लाह की ज़मीन पर, अल्लाह के आसमान के नीचे अल्लाह की बंदगी छुप कर करें। ये कैसी बुज़दिली और कम ज़र्फ़ी की बात है। मैंने कचहरी जाकर अपने कबूल इस्लाम की कानूनी कागजात बनवाए और फिर घर वालों के सामने ऐलान कर दिया। अपनी बीवी से भी बता दिया। घर के लोग बहुत बदनाम हुए और मेरे वालिद के अलावा सब लोग मुझे बुरा भला कह रहे थे। घर से निकल जाने को कहा, मगर मेरे वालिद साहब ने घर वालों से कहा इस तरह लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये पढ़ा लिखा है, होशियार भी है, कोई पागल नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मज़हब बदलने का फ़ैसला बड़ा फ़ैसला है, बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि मैंने 2 साल खूब सोच समझ कर यह फ़ैसला किया है। इस्लाम को पूरी तरह जानने और नमाज वगैरह सीखने के लिए मुझे किसी आदमी की तलाश हुई तो मैंने एक मौलाना साहब से, जो सहारनपुर के रहने वाले थे और एक मस्जिद में इमाम भी थे, मौलाना साहब इश्तियाक साहब से उनसे रब्ता किया। मैंने उनके पास रात में जाना शुरू कर दिया। 3-4 रोज़ के बाद उन्होंने हमें बताया कि इस्लाम कबूल करने के बाद आपकी बीवी से आपका रिश्ता ख़त्म हो गया है, क्योंकि वो हिंदू है, अब उनके साथ आपका रहना जायज़ नहीं है। इस्लाम मैंने बहुत सोच समझ कर कबूल किया था और मेरी ख्वाहिश थी कि एक पक्के मुसलमान की तरह इस्लाम के हर कानून को जानूं। मैंने कमरा किराए पर लिया और अपनी बीवी से अपनी मजबूरी बताई। मेरे 2 छोटे बच्चों का मसला था, जिनमें से एक अभी दूध पीता था। इस मसले के बाद मेरे ख़ानदान में मेरे कबूल इस्लाम की सख्त मुखालफत हुई और मुझे सख्त मसाइल का सामना भी करना पड़ा। मुझे मौलाना इश्तियाक साहब ने बताया कि मौलाना कलीम साहब को हमने जालंधर की दावत दी है और उन्होंने अगले हफ्ते पंजाब के सफ़र का वादा कर लिया है। उनका असली सफ़र समरल ज़िला लुधियाना का था और मैंने इस ख्याल से कि जालंधर सफ़र में ना हो और बात का मौका मिले या ना मिले, समरल्ला जाकर मुलाकात को अच्छा समझा, जहां रात को मौलाना साहब को रुकना भी था। मैंने छुट्टी ली। समराला दोपहर को पहुंच गया। असर के बाद मौलाना साहब भी आ गए। मुलाकात हुई। मेरे कबूल इस्लाम से बहुत खुश हुए और मुझे बताया कि कहीं रात वो मेरे लिए हिदायत की दुआ करते रहे हैं कि या अल्लाह कैसा अच्छा आदमी है, कैसा साहिब ज़मीर है, वो तो हिदायत का ज़रूर मुस्तहिक है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे अल्लाह ने सुन ली। मैंने अपनी बीवी से अलहदगी वगैरह के बाद दरपेश मसाइल के सिलसिले में मशवरा किया। मौलाना साहब ने मुझे अल्लाह के हर हुक्म को मानने पर, रज़ामंदी पर मुबारकबाद दी, मगर साथ ये भी कहा कि आपको किसी हुक्म पर अमल करने से पहले किसी दाई से रब्ता करना चाहिए कि दावत का कानून अलग होता है। इस्लामी शरीयत का असूल ये है कि 2 नफ़ों में से एक को इख्तियार करना होगा, तो छोटे नफ़े को छोड़कर बड़े नफ़े को इख्तियार करना चाहिए, और 2 नुकसानों में से एक को कबूल करना ज़रूरी हो तो बड़े नुकसान के मुकाबले में छोटे नुकसान को कबूल किया जाए। हमारी ज़िंदगी भर का तजर्बा है कि अगर एहतियात के साथ इन हालात में शोर को बीवी के साथ रहने दिया जाए और शोर फ़िक्रमंद रहे तो बीवी बच्चे मुसलमान हो ही जाते हैं, और अगर अलग कर दिया जाए तो फिर उसका इम्कान बहुत कम हो जाता है। इस हाल में अगरचा नामहरम के साथ रहना एक गुनाह है, मगर कम अज़ कम 2 बच्चों और बीवी के कबूल इस्लाम की उम्मीद पर इसको बर्दाश्त किया जाएगा। बस अल्लाह से तौबा करते रहें और थोड़े फासले पर एहतियात से रहें, यानी अज़दवाजी ताल्लुक़ समझ कर साथ ना रहें, एक दाई और मदू समझ कर साथ रहें। मौलाना साहब ने फ़ोन नंबर भी दिया और मुझे ताकीद भी की कि हर मसले में मुझसे मशवरा करें। यह मुलाकात मेरे लिए बड़ी राहत का ज़रिया बनी थी। मैं अपने घर चला गया।
और मैंने ट्रेन वाले वाक़े के साथ मौलाना साहब का तारफ़ करवा रखा था। मैंने शुमराला लौट कर बीवी को बताया कि मौलाना साहब ने मुझे बहुत बुरा भला कहा कि ऐसी वफ़ादार और मोहब्बत करने वाली बीवी को मुसलमान होकर किस तरह छोड़ सकते हैं। आप तो और भी उनका हक बढ़ गया है। मैंने अपनी बीवी को यह भी बताया कि मौलाना साहब ने मुझे ये बात बताई है कि सबसे अच्छा मुसलमान वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा हो। मौलाना साहब ने मुझे उर्दू और कुरान शरीफ पढ़ने का मशवरा दिया। मैंने रोज़ाना उसके लिए 1 घंटा देना शुरू कर दिया और आधा घंटा बीवी पर दावत के लिए बिला नागा लगाया, जिसमें उससे मोहब्बत की बातें करता और 2-4 बातें इस्लाम की हकानियत और हिंदू मज़हब के ख़िलाफ़ अगल बातों की करता। 4 साल के मुसलसल लगन के बाद मेरी बीवी इस्लाम कबूल करने के लिए राज़ी हो गई और मैंने कुरान शरीफ और उर्दू इस तरह पढ़ लिया कि मैं उर्दू अच्छी तरह लिखने लगा। जनवरी 1999 में मैंने 2 रोज़ का अपनी बीवी के साथ फुलत का सफ़र किया। मौलाना साहब बहुत खुश हुए और मुझे बताया कि आपके ज़िम्मे हज फ़र्ज़ है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ 4 बच्चे भी थे और एक की विलादत करीब थी। वक्त ऐसा था कि हज के मौके पर मेरी बीवी का सफ़र मुश्किल था, इसलिए हमने अगले साल हज का पुख्ता इरादा किया और अल्हम्दुलिल्लाह 2000 में 5 बच्चों के साथ हज की सआदत हासिल की। हज के सफ़र में 10 रोज़ मेरा मदीना मुनव्वरा का क़याम अजीब रहा। असल में मैंने 1999 में मौलाना साहब की किताब अरमगान दावत पढ़ी। इसको पढ़कर मेरे दिल में ये बात बिल्कुल बैठ गई थी कि पूरी इंसानियत तक नबी के दर्द के साथ इस्लाम की दावत को मकसद बनाए बगैर मुसलमानी झूठी है। बस मुझे कुछ करने की सूझी और मैंने जाकर जलंधर में चमड़ा रगने वाली एक आबादी को निशाना बनाया। मैंने अपने साथ कुछ लोगों को जोड़ा। घर वालों पर मेहनत के साथ मैंने इन पसमानदा लोगों पर काम शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह चंद सालों की कोशिश अल्लाह ने कबूल की और इस बरादरी के पंजाब में तकरीबन 200 लोगों ने कुफ्र और शिरक से तौबा की। जलंधर में एक मस्जिद और मदरसा बनवाया। इसके अलावा 3 गुरुद्वारों के ग्रंथी भी मुसलमान हुए। ये मेरा मदीना हाज़री अजीब जज्बे से हुई थी। दिल चाहता था कि कदमों से नहीं बल्कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में पलकों से चलूँ। रोज़े अतर पर पहुंचकर मैं बेखुद हो गया। एक अजीब मदहोशी की कैफियत थी। मैंने महसूस किया कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सीने से चिमटा लिया है। मैंने अपनी शर्मिंदगी और निदामत का इजहार किया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो इस दावत के लिए कैसे कैसे कुर्बानियाँ दी हैं, मगर हम तो बस नाम के मुसलमान हैं। प्यारे नबी अरमगान दावत से मैंने ये समझा है कि आपके इस दर्द के बगैर आपका कहलाने का हक़ नहीं है। क्या मेरा ख्याल सही है? मुझे ऐसा लगा जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे ख्याल की तायद की हो और फरमाया कि बिलाशुबा हमारे इस काम के बगैर हमारे कहलाने का हक़ नहीं है और तुमसे हमें जो प्यार है वो इसलिए कि तुमने समाज के कमज़ोर सैकड़ों लोगों को दोज़ख से बचाने की कोशिश की है। सवाल, ये बातें आपसे बेदारी में हुई? जवाब, मुझे तो नहीं पता कि मुझे नींद थी या ख्याल था या मदहोशी, मगर इसमें इतना मज़ा था कि आज तक इसका मज़ा महसूस होता है। बल्कि जब भी मुझे ज़रा गफलत होती है मैं इसका तसव्वुर कर लेता हूँ। मेरा जज्बा बिल्कुल ताज़ा हो जाता है। खुद 10 रोज़ तक मदीना मुनव्वरा के क़याम के दौरान मुझ पर इस वाक़े का नशा सतारी रहा और अल्हम्दुलिल्लाह 10 रोज़ में 21 बार ख़वाम में हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस गंदे को ज़ियारत हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहीं पर दाढ़ी रख ली और तकवे की ज़िंदगी गुजारने का आज़म कर लिया। मुलाजमत के दौरान इस सिलसिले की जो बेएहतियाती हुई थी उनकी मदीना मुनव्वरा में एक फ़हरिस्त बनाई और आय से वापसी के बाद अहले हक़ का हक़ अदा करना शुरू किया। काफ़ी हद तक मेरे अल्लाह ने मुझे कामयाबी अता फरमाई। सवाल, आपके बच्चों की तालीम क्या हुआ? जवाब, अहमद भाई, मेरे 3 बेटे अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान और अब्दुर्रहीम हैं और 2 बच्चियाँ फ़ातिमा और आयशा हैं। मेरी अहलिया का नाम भी मैंने आमना रखा है। मैंने एक मौलाना साहब को सिर्फ अपने बच्चों की तालीम के लिए घर पर रखा हुआ है। इस्लाम कबूल करने से पहले मैं अपनी फैमिली प्लानिंग का कायल था, इसलिए 11 साल तक हमारे एक बच्चा और बच्ची 6 साल के फासले से पैदा हुए थे। मगर मैंने इस्लाम कबूल किया तो मुझे ख्याल हुआ कि आधा तीतर आधा बटेर का मामला अच्छा नहीं है। जब मैंने इस्लाम कबूल किया तो अब अकल में आए या ना आए मुझे इस्लाम को मानना है और अल्लाह ताला ने मुझे 6 बच्चे अता फरमाए। मुझे खुशी होती है। मदीना मुनव्वरा के क़याम के दौरान इस्लाम के सिलसिले में मेरी कैफियत बदल गई थी। अब मुझे इस्लाम का हर हुक्म 100% अकल के मुताबिक बिल्कुल बरहक लगता है। चनाचा मैं फैमिली प्लानिंग की हिमायत के ख़िलाफ़ किसी बड़े से बड़े स्कॉलर से मुनाजरा कर सकता हूँ। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दें कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरतों से शादी करो और हम मुसलमान होकर इन अहमक अंग्रेज़ों के चक्कर में फैमिली प्लानिंग की हिमायत को तरक्की समझते हैं। कैसी बेवकूफ़ी है। मुझे उम्मीद है कि अगर मेरे अल्लाह मुझे 20 बच्चे देंगे और मैंने इनकी तालीम और तरबियत के इस्लामी हक़ अदा किया
तो सब सूरज चांद बनेंगे इंशाअल्लाह सुम इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे स्कूल भी जाती हैं और दीनी तालीम की हालत से भी मैं मुतमईन हूँ। सवाल, आपने अपने वालिदैन पर काम क्यों नहीं किया? जवाब, मेरे अल्लाह का मुझ पर करम है कि मेरे वालिद रिटायर्ड होकर पटियाला अपने घर चले गए। मैंने हज के दौरान मुल्तज़म पर और इरफात में अपने वालिद और वालदा और अपनी छोटी बहन के लिए खूब हिदायत की दुआ की और आई से वापसी पर सीधा पटियाला गया और ऐसा लगता था कि वालिद साहब खुद ही तैयार थे। वह असल में पाकिस्तान के एक सूफ़ी बाबा बुल्ले शाह चिश्ती के मुरीद बाबा सांवली शाह से बहुत मुतासिर थे। बाबा सांवली शाह गुरदासपुर के रहने वाले थे। 125 साल की उम्र हुई और बड़े मुजाहिदे किए तौहीद के कायल भी थे, बड़े जिक्र वगैरह करते थे। उनका पंजाबी में तसूफ़ पर बड़ा कलाम छुपा भी है। शायद वो कहीं उनसे बैत भी हो गए थे। हाई से वापसी पर उन्होंने मुझसे ज़मज़म मांगा और खड़े होकर अकीदत से पिया। मदीना की खजूरें बहुत आंखों को लगा कर खाईं और बार बार कहते रहे, मदीना और मदीने वाले की बातें बताओ। मैंने जब उनसे अपने मदीने की कुछ वाक़यात सुनाए तो वो सुनकर रोने लगे और बोले, बेटा तूने बड़ी किस्मत पाई है। मुझे मदीने से और उनकी ऐसी अकीदत का अंदाज़ा भी नहीं था। मैंने उनसे मदीने वाले का पैगाम बताकर इस्लाम कबूल करने को कहा तो उन्होंने बताया कि मैंने तो तेरे आने का इंतज़ार किया है। मुझे मेरे बाबा सांवली शाह की ख्वाब में ज़ियारत हुई थी। उन्होंने बताया कि दीन तो सच्चा इस्लाम ही है, फिर इसको मानते क्यों नहीं हो? उस दिन से मैं बेचैन हूँ। मैंने उनसे कलमा पढ़ने के लिए कहा। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कलमा पढ़ा। मैंने उनका नाम मोहम्मद उमर रखा। इसके बाद मैंने मोहब्बत से अपनी वालिदा की खुशामद की 3 रोज़ की कोशिश से वो भी मुसलमान हो गई। इसके बाद सारे घर में मेरी बहन बची थी। शादी के 1 साल बाद वो बेवा हो गई थी। हम सब के इस्लाम के बाद उसके मुसलमान होने की ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ी थी। वो खुद बहुत भली इंसान हैं, बल्कि हम सभी से अच्छी हैं। सवाल, माशाअल्लाह खालिद साहब आपके साथ अल्लाह की खालिस रहमत है, वरना घर वालों को इस सिलसिले में बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। जवाब, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए मेरे अल्लाह ने सब कुछ बिला मुशक्कत मुकद्दर कर रखा है। वाकई में इसका शुक्र अदा नहीं कर सकता। सवाल, बताएं तो आपने दिन रात दावत की धुन में लगे रहती हैं। दावती ज़िंदगी की कुछ ख़ास तजर्बात और कुछ ख़ास मुश्किलात या नुकात सुनाइए। जवाब, अहमद भाई असल में मेरी ज़िंदगी के उजाले की शुरुआत आपके वालिद साहब की मोहब्बत की किरणों से शुरू हुई है। मेरी निगाह में कोई आइडियल और नबी का सच्चा मुतबे मुसलमान अगर कोई है जो मैंने देखा है तो वो मौलाना कलीम साहब हैं। सवाल, वाकई बड़ी सच्ची बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़े काम की बात बताई और इनसे इन कारीन कराम और मकान को इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जवाब, शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस कार्य खैर में शरीक किया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।